बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खाने शाने व्लॉग में खुशामदीद। इंशाल्लाह आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम बनाएंगे घर में दूध की जमा की हुई बालाई से देसी घी निकालने का सबसे तेज़ तरीन, साफ़ तरीन और आसान तरीन तरीक़ा, जिससे आप बहुत सारे बर्तन और किचन गंदा किए बगैर बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी, इतनी देर में आपकी हांडी बनेगी, इतनी देर में आप जो है ये घी निकाल लेंगी। तो ऐसी ही क्विक एंड इजी रेसिपी सीखने के लिए खाने शाने ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये दूध की बलाई से मक्खन या घी निकालने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। इसके लिए बस कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने होंगे। रेसिपी पूरी देखिएगा ताकि आप इतना ही लजीज, साफ़ सुथरा, खुशबूदार और बिल्कुल मोती जैसा घी निकाल सकें। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको भारी पैंदे वाला पतीला लेना होगा और जो मलाई आपने जमा की हुई है फ्रीज़र में, उसको निकाल के कुछ देर के लिए बाहर रख दीजिएगा और उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर दीजिएगा भगोने में। और इसकी हीट कंट्रोल करने के भी कुछ तरीके जो मैं आपको रेसिपी के साथ साथ बताती चली जाऊँगी। हीट कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो घी निकले वो स्मेल वाला ना हो, बहुत ही खुशशक्ल हो, खुशबूदार हो और ख़ूबसूरत हो। तो बस ये इतनी देर में निकल आएगा जितनी देर में आप अपने किचन में हांडी पकाएंगी या रोटी पकाएंगी, और इसमें ज़्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होंगे। तो जनाब, मैंने सारी मलाई जो तकरीबन 2 से 2.5 किलो है वो भगोने में ट्रांसफ़र कर दी है और हीट को मैंने सबसे पहले रखा है फुल, ताकि ये मेल्ट हो जाए। तो जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगी और उबलना शुरू होगी तो उसके बाद हम हीट को कर देंगे थोड़ा कम। जैसे कि देख रही हैं आप, ये 10 मिनट के अंदर अंदर मलाई सारी मेल्ट भी हो गई है और रिड्यूस होना शुरू हो गई है। तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे जो फ्लेम है मेरा वो फुल है अभी क्योंकि इसके अंदर फुल मॉइस्चर है। तो 10 मिनट के बाद इसका मॉइस्चर जो है वो रिड्यूस होकर 50% रह गया है। तो अब फ्लेम कर दूँगी मैं मीडियम टू हाई, यानी थोड़ा कम कर दूंगी। स्प्लैटरिंग शुरू हो चुकी है और घी हमारा जो है वो किनारों से, जैसे आप देख रही हैं, निकलना शुरू हो गया है, लेकिन अभी इसमें 50% मॉइस्चर बाकी है। अच्छा जनाब, एक पॉइंट नोट करने का ये भी है कि आप साथ में खाना बनाएं, आटा गूंदें, बर्तन धोएं, जो भी करें, वक्तन फ़वक्तन आपको इसमें चमचा चलाते रहना है, इसको छोड़ के हटना नहीं है, वरना दूध जो है वो तले में लग जाएगा और इसमें आ जाएगी जलने की स्मेल और इतना खूबसूरत आपका घी नहीं निकलेगा जैसे माशाल्लाह मेरा घी निकला है। तो बस इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चमचा चलाते रहिए। इसी वजह से मैंने आपसे कहा है कि बिल्कुल भारी पैंदे वाला भगोना लीजिएगा ताकि आप मुस्तकिल आपको इसके ऊपर खड़ा ना रहना पड़े। तो अब आपने देख लिया है कि इसमें घी निकलना शुरू हो गया है। तो अब इसको हम कवर कर देंगे इस तरीके से चमचा रख के। चमचा लकड़ी का रखिएगा और थोड़ा खोल के कवर कीजिएगा, वरना ये सारा बह के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ आप देखें मेरी हांडी भी तैयार हो रही है आराम आराम से, और मैंने आटा भी गूंद लिया है। अब थोड़ी देर बाद मैं रोटियाँ भी डाल लूँगी और यहाँ हमारा घी बिल्कुल आराम से तैयार हो रहा है। तो जनाब 10 मिनट बाद दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। तो अब तकरीबन हमारा 75 to 80% इसका मॉइस्चर जो है वो ड्राई हो गया है और 80% हमारा घी जो है वो इसमें से निकल आया है। तो अभी मैं आपको इसका जो खोया निकल रहा है वो चेक कराती हूँ। अभी खोए के अंदर क्योंकि नमी बाकी है, इस वजह से अभी इसको 5 मिनट हम और पकाएंगे। खोया बता रहा है कि इसको अभी 5 मिनट और पकाना है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाएंगे। वो मैं आगे जाके आपको खोया दिखाऊंगी और फिर बताऊंगी कहाँ आपको चूल्हा बंद करना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन ये बेइंतहा इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल मोती जैसा दानेदार घी निकालने के लिए। तो 5 मिनट तक इसको हम लो हीट के ऊपर पकाएंगे। जब घी तकरीबन 80% निकल आएगा तो हीट आप बिल्कुल लो कर दीजिएगा इसकी। तो अब देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल गोल हो गया है, इसका मॉइस्चर ड्राई हो गया है, बिल्कुल हल्का सा 5% तक इसमें मॉइस्चर रह गया। तो अब इसकी जो फ्लेम है वो मैं ऑफ़ कर दूंगी। घी जो है इस वक्त वो 100% गर्म है और उबल रहा है, तो इसके अंदर भी कुकिंग प्रोसेस जो है चलता रहेगा। तो उस कुकिंग प्रोसेस को चलने की वजह से मैं यहाँ फ्लेम जो है बंद कर रही हूँ ताकि बाकी जो खोया है वो उस हीट के अंदर कुक होके बिल्कुल वहाँ आके रुक जाए जहाँ तक हमें चाहिए, यानी बिल्कुल गोल्डन और मॉइस्चर के बगैर। तो जब ये थोड़ा ठंडा हो गया है, 10-15 मिनट इसे छोड़ दीजिएगा चूल्हा बंद करके, और फिर उसके बाद किसी भी बर्तन में जिसमें आपको घी रखना है, जो बड़ा होना चाहिए, उस पर बारीक छन्नी रख के इस सारे जो मिक्सचर है उसको निकाल लीजिए। छन्नी बारीक लीजिएगा, अगर ज़रा भी पार्टिकल इसके घी के अंदर चले गए तो बहुत बुरा लगेगा घी। यहाँ देखें आप कितना साफ़ सुथरा गोल्डन खूबसूरत सा घी हमारा
तैयार हो गया है। और जो मेरा स्टील का बर्तन है उसके ऊपर मैंने खोए को रख दिया है ताकि जितना भी एक्सेस घी है इसमें से वो उस बर्तन में निकल आए, और खोया हमारा जो है वो जब ड्राई हो जाएगा, घी तो उसमें रहेगा लेकिन जो टपक रहा है घी वो निकल आएगा। तो इस खोए को भी हम हलवे में, जिस चीज़ में, जिस रेसिपी में चाहें तैयार कर लेंगे। और इसकी स्वीटनेस, जो एक नेचुरल स्वीटनेस होती है, वो इसके अंदर इस कदर मज़ेदार लग रही है कि बच्चे तो इसको ऐसे ही खा लेंगे, ऐसे भी खा सकती हैं, पराठों के साथ भी खा सकती हैं, रोटी के साथ भी खा सकती हैं। अब आप मुझे बताइए, जो बाज़ार से आप 4-4.5 रुपये किलो घी ख़रीदती हैं, आप श्योर होती हैं कि वो इतना ही ओरिजिनल, ऑर्गेनिक, हेल्दी और ख़ूबसूरत होता है? वो सिर्फ खूबसूरत होता है, बाकी उसके अंदर आपकी हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बेइंतहा मिलावट होती है और पता ही नहीं होता वो कि दूध की भलाई का है भी कि नहीं है। इस घी के लिए हम बिल्कुल 100% श्योर हैं कि ये ऑर्गेनिक है, हेल्दी है, क्योंकि होममेड है और बेइंतहा खूबसूरत है। जब आप इसमें कोई चीज़ भी पकाएंगी तो आपका पूरा मोहल्ला महकेगा, सिर्फ घर नहीं महकेगा। इंशाल्लाह आप इसे ट्राई कीजिएगा, आप मुझे दुआएं देंगे। अगर आप मेरी रेसिपी से ज़रा सा भी कुछ सीखती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।